बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो वाला ग्राउंड जो हमारे घर के पास है ना। मैंने आपको बताया था कि अभिमन्यु अपनी एकेडमी में नहीं गया, तो हमें उस ग्राउंड में जाने का मौका मिला था बहुत दिनों बाद। ये वो ग्राउंड है, जब हम अभिमन्यु को उसकी एकेडमी में छोड़ते हैं तो हम इस ग्राउंड में आते हैं। पहले सनसेट देखो, है ना, कितना प्यारा सनसेट। तो ये एक हाई स्कूल है, उसकी एकेडमी के पास ही है। हमारे घर से होगा लगभग 50 किलोमीटर। तो हम लोग हफ्ते में 2 बार इस एकेडमी में आते हैं और हफ्ते में 2 बार जाते हैं दूसरी एकेडमी में। उसके पास एक दूसरा ग्राउंड है, वो बहुत ऐसा ही है, खज्जल सा ग्राउंड, पर ये ग्राउंड काफ़ी अच्छा है ना। देखो, सिंथेटिक ट्रैक है इसके चारों तरफ, ये सिंथेटिक ग्रास है इसमें, बहुत अच्छा ग्राउंड है। ये लड़की योगा कर रही है और अब जब ये योगा कर लेगी तब इसके साथ फुटबॉल का मैच होगा। तो हो सका था आपके साथ, कल तो इसने मुझे शेयर नहीं करने दिया था, आज मैंने कहा है कि फ़ुटबॉल का मैच रिकॉर्ड करेंगे। सेट है, देखो ज़रा। तो आज इसके साथ फुटबॉल का मैच रिकॉर्ड करेंगे। और इस वीकेंड पे मैं एक बहुत अच्छी मैंने बुक ऑर्डर करी है। बुक का नाम है डोंट स्लीप देयर आर स्नेक्स। इस बुक के बारे में मुझे पता चला, देखो अमेज़ॉन में बहुत सारी इस तरह की ट्राइब्स हैं जो आज भी मॉडर्न लाइफ से बहुत दूर हैं। तो ऐसी एक ट्राइब का नाम है शायद प्रियाना, प्रियारी, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर। प्रियाना तो मछलियाँ होती हैं, शायद से प्रियाना के नाम पे होगा। प्रियाना मैंने सुना है मछलियाँ होती हैं अमेज़ॉन नदी में, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं और वो बहुत स्पीड होती हैं, है ना, बड़ी ख़तरनाक होती हैं वो मछलियाँ। तो शायद उनके नाम पे होगा, ऐसा ही कुछ नाम है उस ट्राइब का। और वो ट्राइब मुझे बहुत ही अमेजिंग लगी। उसका कारण ये है, मैंने उसके बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा कि एक मिशनरी, एक आदमी था जो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने का काम करता था। और देखो, क्रिश्चियनिटी में ही एक इस तरह का ग्रुप है जो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए अलग अलग ट्राइब्स को अप्रोच करता है, उनकी लैंग्वेजेस को सीखता है और उसके बाद बाइबल में जो मैसेज दिया गया है उस मैसेज को उनकी लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और फिर उन लोगों को वो मैसेज डिलीवर करता है। तो ऐसे ही एफ़र्ट्स किए गए थे एक आदमी के द्वारा, मुझे इसका नाम अभी याद नहीं है, उस पर्टिकुलर ट्राइब को क्रिश्चियनिटी का मैसेज देने के लिए। वो वहाँ पे लगभग 30 साल रहा उन लोगों के बीच में, उनकी भाषा को उसने समझा। उनकी भाषा सीखनी बड़ी मुश्किल थी, तो उसकी भाषा के बारे में पहले तो देखो, ये जो अभी आया मैं ग्राउंड के आसपास ना, ये घना जंगल है, बहुत घना जंगल है। इसमें से कई बार हिरन आ जाते हैं यहाँ पे। और अभी आपको मेरे को एक खरगोश दिखाई दिया है, खरगोश दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मैं बता रहा था कि उसने 30 साल वो उस ट्राइब के साथ रहा और उसने उनकी भाषा को समझा और समझने के बाद उसने बाइबल को उनकी भाषा में ट्रांसलेट करके उनको समझाने की कोशिश करी। तो कुछ मैं आपको अगर संक्षेप में बताऊं तो एट द एंड 30 साल के बाद बजाय कि वो उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराता, वो खुद ये समझ गया, उसने अपने आप को खुद हर रिलीजन से दूर कर लिया। मतलब कि वो उनको कन्वर्ट करने गया था लेकिन वो खुद कन्वर्ट हो गया, वो खुद उनके लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो गया। और उस दौरान उसके क्या एक्सपीरियंसेस रहे वो सब उसने अपनी इस बायोग्राफी में लिखा है, ये जो मैंने बुक का नाम आपको बताया, डोंट स्लीप देयर आर स्नेक्स। तो ये बुक मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये लगी कि उस ट्राइब की जब उसने भाषा समझी ना, तो उस ट्राइब की जो भाषा थी वो वर्ल्ड की बाकी सभी भाषाओं से एक मायने में बहुत अलग थी। वो ये कि उनकी भाषा में पास्ट और फ्यूचर होता ही नहीं है। उनकी भाषा में जो होता है प्रेजेंट होता है। मतलब कि उनकी भाषा में उनकी भाषा में पास्ट की बात बताने का कोई वे ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़। और देखो, इसके कारण क्या हुआ,
उन लोगों ने ये नोटिस किया कि वो लोग बहुत खुश हैं, वो बहुत खुशहाल जीवन जीते हैं। खुशहाल जीवन से मतलब ये नहीं है कि इजी लाइफ है उनकी लाइफ इजी नहीं है, उनकी लाइफ बहुत टफ़ है, फिज़िकली बहुत टफ़ है, बट मेंटली दे आर वेरी हैप्पी। और तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने इसको रिलेट किया कि जब उनकी लाइफ में पास्ट और जब उनकी भाषा में पास्ट और फ्यूचर को बताने का कोई वे ही नहीं है, तो ऑब्वियस है कि वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते ही नहीं होंगे। तो ऑब्वियस है कि वो लोग हमेशा आज में जीते होंगे, है ना। मैंने इससे पहले एक बुक पढ़ी थी, पावर ऑफ नाउ, है ना। उसमें भी यही कहा गया था कि किस तरह से हमारे ब्रेन की ज़्यादातर एनर्जी पास्ट और फ्यूचर में ही कंज्यूम हो जाती है और हम अपने प्रेजेंट को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। और यही है कि हम अपने आप का बेस्ट वर्जन नहीं जी पाते। कहीं ना कहीं इसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मुझे ये दोनों बुक इस मायने में काफ़ी कनेक्टेड लगी, है ना। तो मैंने सोचा कि यार ये किताब पढ़ता हूँ, ये बायोग्राफी। तो हो सका तो आप लोगों के साथ इस वीकेंड मैंने इसको डेडिकेट करने का सोचा है, और फिर कुछ अच्छा मिला तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लड़की फुटबॉल मैच के लिए रेडी? तो अब तू अलार्म अपने मंत्र कर रही है। अच्छा, वो अपने मंत्र पूरे कर रही है, इसलिए कह रही है चुप। ओके फाइन। तो अलार्म मेरे को मोबाइल में लगाना पड़ेगा आज, फिर मैं मैच रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा इसके साथ। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ फिर कभी रिकॉर्ड करूँगा मैच। और इस वीकेंड वो बुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उस बुक में से पढ़ के कुछ अच्छा मिला तो। तब तक के लिए गुड बाय। देख ले एक बार फिर से सनसेट। ओह, सनसेट हो चुका है। बाय।